दोस्तों, आप लोगों को याद होगा सन 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी। मगर ये जंग अजरबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था और अजरबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने कि जो उसको टर्की के तरफ से दिए गए थे। इतना ही नहीं, फिर सन 2022 में रसिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रसिया ने बड़ी तेज़ी के साथ बढ़त बनाई, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही जंग का पासा पलट गया और रसिया लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रसिया जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही थी, ये भी दरअसल वही ड्रोन्स थे जो यूक्रेन को टर्की के तरफ से दिए गए थे। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे न जाने क्यों टर्की के इन सारे ड्रोन्स का नाम अब रसिया और यूक्रेन की जंग से गायब भी होने लगा। धीरे धीरे रसिया ने भी इन सारी चीज़ों का न सिर्फ तोड़ निकाल लिया, बल्कि वो तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी भी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। हमारी लाखों कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है और आखिर रसिया की क्या चीज़ हाथ लग गई है। लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश भी उड़ गए, क्योंकि ये नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी कि जिसमें अभी सिर्फ गिने चुने ही देशों की पकड़ है, उस फील्ड में अभी एक नए खिलाड़ी की एंट्री भी हो चुकी है। न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा भी लिया है। और ये नया खिलाड़ी ईरान था कि जो खुफिया तौर पर बड़ी तेज़ी के साथ रसिया को अपने सस्ते और ख़तरनाक ड्रोन्स सप्लाई कर रहा था, जिसने रसिया और यूक्रेन की जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है कि जिसको एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग रखने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड्स की तरह उसने इस फील्ड में भी न जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अभी पिछले महीने ही इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के करीब में मौजूद जो अमरीकी बेस पर एक हमला हुआ था, जिसमें 3 अमरीकी फौजियों की मौत हो गई थी जबकि दर्जनों बुरी तरीके से घायल हुए थे और इससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया था। वो भी दरअसल एक ड्रोन्स के जरिए से अटैक किया गया था और इस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से लगातार जो शुरुआती बयान आ रहे थे उसमें ये देखा गया था कि वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि हम भी हैरान हैं कि एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ वन वे की क्षमता रखता है यानी कि सिर्फ आने की क्षमता रखता है, जाने की नहीं, वो आखिर इतना ज़्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। हम लोग छानबीन करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि वो शायद ईरान के ही ड्रोन था। और हाँ दोस्तों, हुआ भी यही, क्योंकि बाद में ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि ये ईरान का ही ड्रोन था। वही ड्रोन था कि जो रसिया यूक्रेन की जंग में रसिया का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था और जिसको शाहिद के नाम से जाना जाता है। ईरान का ये ड्रोन एक ही वक्त में न सिर्फ कई मिसाइल्स कैरी कर सकता है बल्कि हवा में लगातार 15 घंटे से भी ज़्यादा रुक सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी जान लेना ज़रूरी है कि ईरान का ये जो पूरा ड्रोन्स प्रोग्राम है ये कोई नया नहीं है बल्कि ये तो 1980 के बाद ही शुरू हो गया था, मगर इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट और इतनी ज़्यादा तरक्की पिछले कुछ सालों के अंदर ही देखने को मिली है। अमेरिका की तरफ से ईरान के इस ड्रोन प्रोग्राम पर सैंक्शन वगैरह भी लगाए गए थे ताकि वक्त से पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सके, मगर अमेरिका कामयाब ना हो सका। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही यानी अगस्त सन 2023 में ईरान की तरफ से अपने एक और नए ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया गया था। ये ड्रोन अभी तक का ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जा रहा था। यही वजह थी कि इसके रिलीज होते ही
अमेरिका और इजराइल के राजनीति में काफ़ी हलचल दिखाई दी थी, क्योंकि वहाँ यही चर्चा हो रही थी कि आखिर ईरान ये सब कुछ कर पाने में कामयाब कैसे हो पा रहा है। ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है मुहाजिर और इसकी वजह से इजराइल के अंदर किस लेवल की बौखलाहट थी इसका अंदाज़ा इस तस्वीर से ही लगाया जा सकता है। ये दरअसल मुहाजिर ड्रोन की वही तस्वीर है कि जो ईरान की तरफ से दुनिया के सामने पेश की गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि आसमान के ऊपर मुहाजिर ड्रोन उड़ रहा है, जबकि नीचे इजराइल के न्यूक्लियर साइट नज़र आ रही है, जिससे उन्होंने क्लियर मैसेज ही यही देने की कोशिश की थी कि उनके इस नए ड्रोन का मेन टारगेट इजराइल होगा। ईरान के मशहूर शाही ड्रोन के मुकाबले में इस नए मुहाजिर ड्रोन्स की न सिर्फ रेंज की काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि बॉम्ब्स वगैरह या मिसाइल्स वगैरह को कैरी करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात तो ये है कि ये 24 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकता है, साथ ही साथ दुश्मन की जासूसी करते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, जानकारी से भरपूर इस वीडियो को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।